क्या आपको एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर ना तो होस्टिंग का चार्ज लगे और ना ही डोमेन का चार्ज लगे, पर वो फिर भी अप एंड लाइव रहे और उस पर आप अपनी जो भी सर्विसेज हैं या अपनी जो भी ऑफरिंग्स हैं या अपना पोर्टफोलियो है वो डिस्प्ले कर पाएँ, वो भी विदाउट एनी चार्ज? अगर आंसर है हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना है बिकॉज़ इस वीडियो में मैंने बताया एक सिंपल और आसान तरीका जिससे कि आप अपने लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हैं, जिसमें ना तो आपको कोई डोमेन की नीड है, उसका खर्चा नहीं करना और ना ही कोई होस्टिंग की नीड है और ये पूरा प्रोसेस विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज कंप्लीट हो जाता है। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक जीमेल आईडी या गूगल अकाउंट, जिससे कि आप सारा प्रोसेस कर पाएंगे यूजिंग गूगल साइट्स। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्री सर्विस बाय गूगल जो है गूगल साइट्स, और इसमें आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसको लाइव कर सकते हैं और उस पर जो भी मार्केटिंग करनी है या उसको गूगल में डिस्प्ले करना है तो वो चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली से चाहिए एक जीमेल आईडी, और जीमेल आईडी लॉगिन करने के बाद आपको आना है सीधे google.com पर और यहाँ पर लिखना है गूगल साइट, यहाँ पर लिखना है गूगल साइट्स। जैसे ही आप लिखेंगे गूगल साइट्स, जो फर्स्ट लिंक आएगा sites.google.com, इसको आपको ओपन करना है और मेक श्योर कि जो आपकी जीमेल आईडी है उससे आप ऑलरेडी लॉगिन होने चाहिए। और फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको इस तरह का एक वेलकम स्क्रीन दिखेगा, आपको सिंपली इस पे गॉट इट पर क्लिक करना है और आप आ जाएंगे गूगल साइट्स के डैशबोर्ड पे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑलरेडी कुछ वेबसाइट्स के टेम्पलेट आपको मिलते हैं, और यहाँ अगर आप टेम्पलेट गैलरी पर क्लिक करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, तो आपको और भी कैटेगरीज़ यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इवेंट रिलेटेड, हेल्प सेंटर, प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई टीम मेंबर्स के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस है जैसे डॉग वॉकर, हॉलीडे पार्टी, फोटो पोर्टफोलियो, रेस्टोरेंट, सैलून, वेडिंग, राइट? या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपका कोई क्लास है, क्लब है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो है। तो यहाँ पर इन सारी टेम्पलेट्स को देखकर एक बात समझ में आती है, और जो मैं आपको अपफ्रंट बताने वाला हूँ, कि ये जो वेबसाइट्स हैं जो गूगल साइट के थ्रू बनती हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसेस या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंटरनेट डिपेंडेंट बिजनेसेस के लिए नहीं है। गूगल साइट्स उस टाइप के बिजनेसेस के लिए सूटेबल है जो कि सिर्फ अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना के रखना चाहते हैं, कि उनकी वेबसाइट हो, उस पर कुछ डिटेल्स हो, अपनी ऑफरिंग के बारे में बताएं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, गूगल मैप हो और एक छोटा मोटा क्वेरी फॉर्म हो जिससे कि यूज़र उनसे कॉन्टैक्ट कर पाए। अगर हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस फंक्शनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपका या तो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी फर्स्ट वेबसाइट बना सकते हैं, आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है बट जिसके लिए आपको सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए वो बना सकते हैं, आप कोई फ्रीलांसर हैं, अपनी ऑफरिंग्स देना चाहते हैं, अपने डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, वो बना सकते हैं, या फिर आप कोई एजुकेशनल या स्मॉल इंस्टीट्यूशन है जो अपने लिए एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहता है। तो ये सारे ही पर्पस आपको गूगल साइट्स की हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो गूगल साइट की हेल्प से वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लिमिटेशंस गूगल की तरफ से मिल जाती है। तो पहले ये क्लियर कर दूं सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आपको बोला कुछ और लास्ट में बताया कुछ और, तो पहले ही मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए मुझे किसी इवेंट के लिए वेबसाइट बनानी है, मान लीजिए मेरा कोई इवेंट आ रहा है 2 महीने बाद और उसके लिए मुझे एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनानी है, और जैसे ही वो इवेंट चला जाएगा उसके बाद उस वेबसाइट की मुझे नीड नहीं है या फिर वो काम नहीं आएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी एक आपको टेम्पलेट चूज़ करना है। ज़रूरी नहीं कि आप इवेंट का करें, आप कोई भी और टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नीड। हम बात करते हैं एक बार इवेंट के लिए, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, एडिटिंग वगैरह सारे स्टाइल सेम रहेंगे, सिर्फ टेम्पलेट यहाँ पर अलग-अलग रहेगा। तो इस पर क्लिक करते हैं इवेंट के टेम्पलेट पर, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी इस टेम्पलेट में पहले से बने हुए सेक्शंस हैं वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएँगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी इस टेम्पलेट के अंदर पेजेस हैं, होम, शेड्यूल, स्पीकर, वेन्यू, ये सारे यहाँ पर आ गए। इन पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे पेज चेंज होता है। स्पीकर्स पे क्लिक करेंगे तो आप स्पीकर वाले पेज पर चले जाएंगे, वेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप वेन्यू वाले पेज पे चले जाएंगे। तो हम आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज के अंदर। तो देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो सिंपली आपको करना क्या है, उस पर कर्सर ले जाना है और क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आप चेंज हो गया एडिटेबल मोड में, जिसमें आप यहाँ पर ये क्या है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, नॉर्मल टेक्स्ट है, आप इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, इसका जो स्टाइल है उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, हाइपरलिंक देना है वो कर सकते हैं, कुछ इमोजीज डालने हैं, इसको सेंटर की जगह लेफ्ट अलाइन करना है या फिर सेंटर लाइन करना है वो कर सकते हैं, या इस टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं और अगर रिमूव करना है तो रिमूव भी
कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो अगेन लाइन स्पेसिंग, इंटेंट और यहाँ पर कलर थ्रू, स्ट्राइक थ्रू, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। एक बार के लिए मैं सारा यहाँ से हटा देता हूँ, जो भी मैंने अभी तक चेंजेस किए हैं वो हटा देते हैं और वापस इसको ब्लैक कर देते हैं और यहाँ से इसको वापस 16 पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी अब अगर मैं इवेंट की वेबसाइट बना रहा हूँ तो ऑफकोर्स मुझे डेट दिखाना कंपलसरी है, तो मैं बोलता हूँ लेट्स से 1 अक्टूबर 2025 और वेन्यू का नाम दे देता हूँ, वेन्यू नीचे लिखा हुआ है, इवेंट का नाम दे देता हूँ लेट्स से माय इवेंट, राइट। अब इसका नाम दे देता हूँ, इवेंट का नाम दे देता हूँ माय इवेंट और वेन्यू के लिए डाल देता हूँ लेट्स से दिल्ली। ऑफ कोर्स दिल्ली वेन्यू नहीं हो सकता, आपको वेन्यू का नाम डालना है, पर मैंने अभी हाइपोथेटिकली कुछ भी डाल दिया। अब लेट्स से आपको ये पीछे की इमेज चेंज करनी है जो कि आपके बैकग्राउंड में लगी हुई हीरो सेक्शन में। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर इमेज का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर इमेज पे क्लिक करेंगे, आइदर आप अपलोड कर सकते हैं, पहले से आपने अपलोड किया तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इमेज का ALT टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर गूगल की एक अच्छी बात है कि ये आपको यहाँ तो ऑप्शन देता ही है अपलोड करने का, बट अगर आप इमेज पर जाकर सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको रॉयल्टी फ्री यानी स्टॉक फोटोग्राफ्स भी मिलती हैं। तो देखिए गैलरी आपने जो अपलोड की, URL किसी से फेच करना चाहते हैं, गूगल पे सर्च करके कोई इमेज लाना चाहते हैं, फोटोज़ में जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई फ़ोटो आप सर्च करें, या फिर गूगल ड्राइव पर आप चीज़ों को सर्च करना चाहते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस गूगल आपको देता है। तो फॉर एग्जांपल कोई इवेंट की वेबसाइट है तो मैं डालूँगा इवेंट से रिलेटेड, तो मैं कुछ डालता हूँ इवेंट से रिलेटेड फ़ोटो मुझे सर्च करनी है। तो मान लीजिए आपका इवेंट कैसा है, कोई डीजे नाइट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई वर्कशॉप है, उससे रिलेटेड आपको चूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि कोई वर्कशॉप स्टाइल है, ओपन वर्कशॉप है, सेमिनार है, तो वैसी इमेज मैंने यहाँ पर गूगल से चूज़ कर ली है। और जैसे ही मैं इमेज चूज़ करूँगा, देखेंगे एडजस्टिंग फॉर रीडेबिलिटी, ये AI का फीचर है कि पीछे का जो इमेज आपने चूज़ की है उसके अंदर ओवरले डालना है, उसका कलर डार्क रखना है, सो दैट आपका जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर रीडेबल बना रहे। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर पीछे इमेज का कलर भी लाइट है और यहाँ टेक्स्ट भी लाइट है, तो दोनों के ओवरलैप से होगा ये कि आपका जो टेक्स्ट है वो विजिबल नहीं होगा। तो देखिए जब तक ये कर रहा है तब तक हम और चलते हैं नीचे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट चेंज करना है, तो टेक्स्ट चेंज करना मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर एक बटन है, बटन पर आपको मान लीजिए कोई लिंक देना है, किसी गूगल फॉर्म का लिंक देना है, वेन्यू का लिंक देना है, गूगल मैप का लिंक देना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। आपको सिंपली इसको एडिट करना है और देखिए यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक गूगल फॉर्म का लिंक डला हुआ है। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अगेन गूगल फॉर्म गूगल के द्वारा ही प्रोवाइड किए फ्री एक सर्विस है। देन यहाँ पर शेड्यूल दिया हुआ है कि अगर 3 दिन की वर्कशॉप है तो डे 1 पे क्या होगा, डे 2 पे क्या होगा, डे 3 पे क्या होगा। इसी तरह से आप यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिप्लेस पिक्चर का ऑप्शन आएगा, अपलोड या फिर सेलेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से इसके नीचे का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेक्शंस हैं इनमें तो आप चेंजेस कर ही सकते हैं, बट अगर आपको एक नया सेक्शन ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक नया सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ जो कि लेट्स से इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के बारे में है, या जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके अबाउट के बारे में है। तो इसके लिए मुझे यहाँ जाना है और देखिए यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन पर आप राइट साइड पर आएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, कोई कोड है उसको एम्बेड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव का आपको कोई एम्बेड करना है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कंटेंट ब्लॉक्स हैं जो आपको मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जिसके अंदर एक साइड इमेज कंटेंट, 2 इमेज, 4 इमेज, 5 इमेज, कोलैप्सिबल ग्रुप का ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट का, इमेज कराउजल, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, सोशल मीडिया लिंक, प्लेस होल्डर, यूट्यूब वीडियोस, कैलेंडर, मैप, गूगल डॉक्स, तो जितने भी पॉसिबल एक विजेट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर वो मोस्टली आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ऐड करना है, लेट्स से इमेज कराउजल ऐड करना है, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा और जहाँ पे भी मुझे ऐड करना है मैं वहाँ पे इसको छोड़ दूंगा। तो इस तरह से इमेज कराउजल को यहाँ किया और ड्रैग ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। तो इमेज कराउजल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये बोलेगा कि इंसर्ट इमेज, हम चूज़ कर लेते हैं इमेजेस को। तो कोई भी 3 इमेज दे देते हैं हम अभी के लिए। तो फॉर एग्जांपल गूगल इमेज पे जाते हैं और डालते हैं इवेंट्स, और यहाँ से हम कोई भी 3 पिक्चर चूज़ कर लेते हैं। तीनों पिक्चर अगर सेम साइज़ की होगी तो कराउज़ल अच्छा लगेगा, और अलग-अलग साइज़ की होगी तो कराउज़ल थोड़ा ऊपर-नीचे दिख सकता है। ये 3 इमेजेस मैंने सेलेक्ट की है, इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कराउज़ल है वो बन गया, यानी स्लाइडर बन गया। अब यहाँ से ये स्लाइडर मूव हो सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 बटन्स आ गए हैं, इन तीनों बटन्स पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये स्लाइडर ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। ऐसे ही कोई और सेक्शन ऐड करना है, लेट्स से कोई यूट्यूब वीडियो एम्बेड करनी है, तो मैं यहाँ से यूट्यूब का ऑप्शन उठाऊँगा और यहाँ पर यूट्यूब पे वीडियो पे क्लिक कर दूँगा। जो भी वीडियो आपको सर्च करनी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ से सर्च करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट
फॉर्म 7 ट्यूटोरियल, मतलब ऐसी कोई वीडियो है जो मेरी यूट्यूब चैनल पे डली हुई है और उसको मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, तो जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसमें मैं मेरी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो मेरी वीडियो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्लिक कर देते हैं इंसर्ट पर। तो ये वीडियो देखिए यहाँ पर मेरी इंसर्ट हो गई है और यहाँ से यूजर प्ले करके इसको देख सकता है। तो इस तरह से आप कोई भी सेक्शन को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नया पेज ऐड करने की। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था, आप यहाँ पर और सेव करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये हर चेंज के बाद ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो अलग अलग पेजेस हैं ये कैसे बने हैं और इनको नया कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए राइट साइड में एक ऑप्शन है पेजेस का, आप इस पर जाइए और यहाँ पर जो भी बाय डिफॉल्ट पेजेस बने हुए हैं वो आपको दिख रहे हैं। अगर एक नया पेज बनाना है तो यहाँ कीजिए, क्लिक कीजिए प्लस के आइकन पर और ये पूछेगा कि क्या नया पेज बनाना है, नया लिंक है, फुल पेज एम्बेड करना है या नया मेन्यू सेक्शन बनाना है। तो अभी हमें नया पेज बनाना है, इस पर क्लिक करेंगे और पेज का नाम दे देंगे लेट्स से गैलरी, पेज का नाम दे देंगे गैलरी और इसको क्लिक कर देंगे डन के ऊपर। तो देखिए गैलरी ऑप्शन यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया इमेज आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर नया कंटेंट ऐड करना है, नया सेक्शन ऐड करना है। अब गैलरी है तो कौन सा सेक्शन आएगा जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस हों, जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस हों। तो यहाँ पर कोई गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है डायरेक्टली? नहीं, गैलरी का नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो 3 और 4 के ग्रिड में है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया। अब मुझे अगर टेक्स्ट नहीं चाहिए तो सिंपली मैं टेक्स्ट को क्या कर सकता हूँ, मैं टेक्स्ट को डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से इसको इस तरह से मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इमेजेस चाहिए, मुझे सिर्फ इमेजेस चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब सिर्फ तीनों जगह पे मैं सिर्फ इमेज को ही यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से क्लिक किया सेलेक्ट इमेज पर और यहाँ से अगेन मैं किसी भी इमेज को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लिंक पे नहीं, गूगल इमेजेस पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं इवेंट अगेन। ठीक है, आपको अपने रिलेवेंट पिक्चर चूज़ करनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पिक्चर मैंने ये चूज़ की है, सेकंड पिक्चर भी मैं इसी तरह चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर भी सेम वही इवेंट लिख देता हूँ और यहाँ से हम लोग सेकंड पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल पिक्चर्स अपनी खुद की डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और उनको इस तरह गैलरी फॉर्मेट में दिखा सकते हैं और गैलरी का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है इवेंट, लेट्स से मान लीजिए आपको यहाँ पर अपने इवेंट का लोगो दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड लोगो, ऐड लोगो पे क्लिक कीजिए। अब जो भी लोगो आपका है वो यहाँ पर डाल दीजिए ताकि आपके ब्रांड का लोगो वहाँ पर दिखाई दे और यहाँ से उसको सेलेक्ट करने के बाद ये जो इवेंट वर्ड लिखा हुआ है इसकी जगह आ जाएगा आपका लोगो। सिंपली क्या करना है, कोई भी इमेज अपलोड करनी है तो मान लेते हैं कि मैं कोई रैंडम इमेज ले लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, वो लोगो नहीं है पर वो रैंडम इमेज है। देखिए यहाँ पर जो भी आपका लोगो है वो आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो इवेंट वर्ड है उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो अब मुझे इस इवेंट वर्ड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा लोगो आ चुका है, साइट नेम की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरा लोगो यहाँ पर आ चुका है। आपको लोगो नहीं डालना, साइट नेम रखना है, वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। तो ऐसे ही आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस का पेज नहीं है, बिकॉज अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा या कोई मैप देखना चाहेगा तो कैसे करेगा। तो अगेन पेजेस में जाते हैं, नया पेज बनाते हैं और उसका नाम देते हैं कॉन्टैक्ट अस और यहाँ से मैं जो इंसर्ट करना चाहूँगा, पहले करना चाहूँगा मैप। तो मैप को मैंने क्लिक किया तो देखिए मैप यहाँ पर आ गया और मैप में लेट्स से मुझे सेलेक्ट करना है दिल्ली, तो मैंने यहाँ लिख दिया दिल्ली और दिल्ली का मैप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका मैप दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए मुझे ऐड करना है अपना गूगल फॉर्म, तो यहाँ से फॉर्म का ऑप्शन है, फॉर्म पर क्लिक कीजिए। तो आपके जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएंगे या नया फॉर्म बना सकते हैं। तो एक पेज यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म है, उसको सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पर ये फॉर्म आ गया है। अब इसको अगर आपको लेंथ को बढ़ाना है, छोटा करना है तो ये आपके ऊपर है, आप इसको इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं तो लेंथ बढ़ जाएगी। आपको विड्थ बढ़ानी है, फुल विड्थ करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं। सेम ऐसे ही इसको भी आप क्लिक कीजिए, अगर आपको फुल विड्थ करना है तो इसको यहाँ से फुल विड्थ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर सेंड ऐड कर सकते हैं और वहाँ पर वन बाय वन जो भी आपकी नीड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार जब आपकी वेबसाइट पूरी रेडी हो जाए और आप पब्लिश करने के लिए रेडी हैं तो सिंपली अब आप क्लिक कीजिए यहाँ पर पब्लिश के बटन पर और पब्लिश के बटन पर क्लिक करने के बाद अब क्योंकि यहाँ पर आपको कोई कस्टम डोमेन का खर्चा नहीं करना तो आप सब डोमेन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है उसके लिए आपको यहाँ पर जी सूट का सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। तो मैं अभी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की मूड में नहीं हूँ तो मैंने लिखा इवेंट माई, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने नाम लिख दिया। तो ये ऑलरेडी टेकन है तो इसको लिख देते हैं माई इवेंट 01 राइट। तो जो मेरा यूआरएल होगा वो कुछ इस तरह से होगा sites.google.com/view/my-event01, क्योंकि कस्टम डोमेन का मुझे खर्चा नहीं करना तो जो भी सब डोमेन मिल रहा है दैट इज ओके। ठीक है, रिक्वेस्ट सर्च इंजन्स टू नॉट टू डिस्प्ले माय वेबसाइट, अगर आपको सर्च इंजन्स पे नहीं दिखानी है तो इसको चेक कीजिए, अदरवाइज इसको अनचेक रहने दीजिए सो दैट सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को दिखा सके। और अब क्लिक करते हैं पब्लिश के बटन पर। जैसे ही आपकी वेबसाइट पब्लिश होती है अब यहाँ पर जो आपको लिंक मिलेगा ये वाला लिंक, ठीक है,
ये आपका कहीं भी वैलिड है। ये आपका पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी लोग इसको जाकर एक्सेस कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट उनको दिख जाएगी कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो इस तरह से अब उनको पूरी की पूरी वेबसाइट दिखेगी और किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वेबसाइट गूगल साइट से बनी है, वर्डप्रेस से बनी है, लारावेल में बनी है या कोडिंग से बनी है। उन्हें सिर्फ़ मतलब है कि क्या वो जिस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आपकी वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं, क्या वो पर्पज़ फुलफ़िल हो रहा है या फिर नहीं। अगर फुलफ़िल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो चाहे आपने करोड़ों रुपए लगाए हों वेबसाइट में, यूज़र को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बहुत ही ईज़ी ऑप्शन है और आपको इसको कभी ऐसा भी नहीं है कि रिन्यू करना है या पे करना है, कुछ नहीं। आपने बनाया, बना के ना तो कोई मेंटेनेंस का खर्चा है, ना कोई डेवलपमेंट कॉस्ट है, ना किसी डेवलपर को हायर करना है। आप खुद 1 डेढ़ घंटे में या जितनी देर में भी आप बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाकर, उसको रेडी कर और पब्लिश करके छोड़ सकते हैं। गूगल फॉर्म इंटीग्रेट करने से होगा ये कि आपके जो भी सबमिशंस हैं, वो आपके गूगल फॉर्म में स्टोर हो जाएँगे। आप उसको गूगल शीट में कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके अदर फीचर्स हैं वेबसाइट पर, वो यूज़र एक्सेस कर सकता है। तो गाइज़ इस तरह आप अपने लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत बड़े बिज़नेसेस, ई-कॉमर्स या इंटरनेट डिपेंडेंट बिज़नेसेस के लिए नहीं है। ये स्टैटिक वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, स्टूडेंट वेबसाइट, जस्ट डिस्प्ले वेबसाइट या फिर गैलरी वेबसाइट, इन सब के लिए सूटेबल है और वहाँ पर कोई भी चार्ज आपको देने की नीड नहीं है। तो गाइज़ इस तरह से आप अपनी बना सकते हैं एक वेबसाइट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद गूगल साइट्स एंड बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और बेल आइकन दबा दो सो दैट इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।